नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल डिस्कशन में राहुल ने यह बात कही। बंगाल चुनाव के लिए आज बीजेपी अपने 60 उम्मीदवारों के नाम तय कर सकती है। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बंगाल में टीएमसी आज कर सकती है पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान से पहले विधायक जितेंद्र तिवारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रविवार को 5 सीटों पर हुई थी वोटिंग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आईं। असम दौरे के दूसरे दिन प्रियंका ने सधारू में टी स्टेट में चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर से टोकरी बांधकर पत्तियां भी तोड़ी। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि लोगों के बीच जाकर ये समझाएंगे कि वैसे उम्मीदवारों को वोट करें जो बीजेपी को हरा सकते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी काडर बेस है, इसे मजबूती प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। भोपाल के न्यू जेल रोड स्थित एक झुग्गी में लगी आग, बुजुर्ग महिला की जलने से मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर के हजीरा इलाके में एक घर में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बीड़ी बनाने का सामान जलकर खाक। ट्रेन हादसों के समय रेलवे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सूखी सेवनिया स्टेशन पर किया गया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ और भोपाल मंडल की रेस्क्यू टीम ने किया एक्सरसाइज। गुना की चाचौड़ा पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जब्त स्मैक की कीमत तकरीबन 3 लाख। नीमच के बधाना में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 9 खेतों में कराई जा रही अवैध अफीम खेती को किया नष्ट। विभाग लगातार तस्करों पर कर रहा कार्रवाई। जबलपुर में मदन महल पहाड़ी के विस्थापितों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया जमकर हंगामा। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर पहुंचे थे जनसुनवाई में। एंट्री नहीं मिलने पर काट दिया बवाल। शाहजहांपुर में पटवारियों ने सार्थक ऐप के विरोध में कलेक्टर ऑफिस के बाहर दिया धरना। राजस्व विभाग ने सार्थक ऐप के जरिए पटवारियों के अटेंडेंस लगाने की नई व्यवस्था लागू करनी शुरू कर दी है। इसमें पटवारियों की लोकेशन भी मिल पाएगी। हरदा में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने रैली भी निकाली। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। बेरंग ही रहेगी हुकुमचंद मिल के मजदूरों की होली। नगर निगम ने फिर जवाब के लिए मांगा समय। हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख बढ़ाई आगे। न तो मिल की जमीन बिक रही, न ही मजदूरों के बकाये का भुगतान हो रहा। झाबुआ में एक युवक ने बढ़े तेल की कीमतों का दर्द लिखकर किया बयां। बाइक पर पोस्टर लगवाया जिसमें लिखा है कि पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है, कृपया गाड़ी मांगकर शर्मिंदा न करें। नीमच में गरीबों की पहुंच से बाहर हुई जमीन खरीद कर आशियाना बनाना। मुंबई और इंदौर से भी महंगे हैं प्रॉपर्टी के रेट। एआईसीसी ने दिग्विजय सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए पुदुचेरी और तमिलनाडु स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया एमपी का पहला पेपरलेस बजट। 2,41,375 करोड़ का बजट सूबे की जनता के लिए खोला सौगातों का पिटारा। एमपी के बजट में हेल्थ के लिए 15,622 करोड़ का प्रावधान। 9 नए मेडिकल कॉलेजों का प्रस्ताव। 165 एमबीबीएस सीट के साथ बढ़ाई जाएंगी नर्सिंग सीट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शिक्षा को मजबूत बनाने पर दिया जोर। 24,200 नए शिक्षकों की होगी भर्ती। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर होगी शुरू। गैस पीड़ितों को भी फिर से मिलेगी पेंशन। जबलपुर में नशे के कारोबारियों की शर्मनाक करतूत सामने आई है। नशीले इंजेक्शन का गोरख धंधा करने वाले आरोपियों ने सरेराह एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद जमकर मारपीट की। युवती को बचाने आई बहन के साथ भी मारपीट की गई। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है पूरा मामला। मंडला जिले की बिछिया पुलिस ने अंतर्राज्यीय 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 6 बाइक और एक स्कूटी बरामद की। 2 आरोपी छत्तीसगढ़ के भिलाई के और 2 मंडला जिले के रहने वाले। भोपाल के अयोध्या नगर पुलिस ने महिला की हत्या का किया खुलासा। आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने राजीव नगर सेक्टर ए से बरामद की थी आसमा उर्फ सोना की लाश। संपत्ति हड़पने के लिए बबलू उर्फ प्रमोद यादव पर हत्या के आरोप। रायसेन के बरेली में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग की चपेट में आई आसपास की गहने की दुकानें। लाखों के नुकसान की आशंका। दमकलों ने आग पर पाया काबू। दुकानदार पर शराब के नशे में खुद आग लगाने का आरोप।
मंडला जिले के आजीविका मिशन के डीपीएम भगवान दास भेसारे का एक ऑडियो वायरल ऑडियो में डीपीएम भगवान दास भेसारे स्व सहायता समूह की महिलाओं से स्कूल ड्रेस सिलने का काम देने की एवज में मांग रहे हैं रिश्वत। ऑडियो में प्रति किट 50 रुपए की मांग महिलाओं ने रिकॉर्ड कर वायरल किया ऑडियो। रतलाम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। टीकमगढ़ के यूको बैंक में अचानक आग लग गई, दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। टीकमगढ़ नगर भवन के पास यूको बैंक पर लगी थी आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं। खरगोन शहर के रिहायशी पौष इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाश महिला के गले से चेन छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। खरगोन में एक दंपति ने अपनी बच्ची को खिलाया जहरीला पदार्थ, बाद में बच्ची को छोड़कर दोनों ने कुएं में लगा दी छलांग। पति पत्नी दोनों की गई जान, बच्ची अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। पत्नी के मायके जाने को लेकर हुआ था विवाद। गुना की चाचौड़ा पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में था लिप्त, तो मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने स्मैक के साथ पकड़ा। मुंगेली में कलेक्टर ने पेड़ के नीचे लगाई जन चौपाल के माध्यम से कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। बिलासपुर में घेराबंदी कर पुलिस ने एक कार से करीब 5 लाख का गांजा बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, पुलिस को मुखबिर से मिली थी सूचना। बिलासपुर में रेलवे जोन ने हासिल किया इस साल का अब तक सर्वाधिक लदान करने वाले मंडल का खिताब। मंडल में 1 मार्च 2021 तक 123.93 मिलियन टन माल का किया गया लदान। जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्रों से धान चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 29 बोरी धान किया था चोरी, 14 बोरी धान बरामद। कोरबा में चोरी का प्लान बनाते 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से औजार और एक कार बरामद। एटीएम में चोरी की थी योजना। कोरबा में एक दोस्त को दोस्त से उधारी की रकम मांगना पड़ा महंगा। उधारी वापस मांगने पर दोस्त ने किया चाकू से हमला। युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी, पुलिस पड़ताल शुरू। कोरबा में वाहन भाड़ा नहीं बढ़ाए जाने से नाराज ट्रक मालिकों ने कोयला लोडिंग बंद कर दी। कई घंटे बाद 15% किराया बढ़ाने की बात पर खत्म हुई हड़ताल। जांजगीर चांपा में दिखने लगा गर्मी का असर। गर्मी की वजह से गलियों में पसरा है सन्नाटा। बाजारों में बिकने लगे तरबूज और गन्ने के जूस। कोंडागांव में मास्क और प्लास्टिक बैग को लेकर शुरू हुआ जांच अभियान। अधिकारियों ने दुकानों में दी दबिश। बिना मास्क व्यापार करने वाले 13 दुकानदारों से वसूला गया 2600 रुपए का जुर्माना। प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करने वाले 8 दुकानदारों का भी चालान काटा गया। कोंडागांव के केशकाल के जंगल में लगी आग। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। आग से सागौन के पेड़ को नुकसान। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के अंतर्गत 43 करोड़ 33 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, बदमाशों ने सिपाही को चाकू मार दिया है। थाटीपुर थाना इलाके की घटना है। पुलिस को दरअसल झगड़े की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद सिपाही यहां पर पहुंचा तो चाकू इसे मार दिया गया। 4 बदमाशों ने चाकूबाजी की इस घटना को अंजाम दिया है। घायल जवान की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र इलाके का ये मामला है, जहां बदमाशों के बीच विवाद हुआ। तो उसी दौरान आरक्षक सतीश सेंगर वहां पहुंचा था और जब इसने वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई तो यही वजह है कि नाराज जो बदमाश थे उन्होंने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें जो हमला करने वाले बदमाश है उनके नाम धोनी, कपिल, तोता और एक अन्य 4 बदमाश बताए जा रहे हैं। और इन बदमाशों ने हमला करने के बाद जो है वहां से फरार हो गए। सतीश को घायल हालत में ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया और थाटीपुर पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है कि बदमाशों में अब वर्दी का खौफ नहीं है। ये पुलिस की व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा करता है कहीं ना कहीं। और वाकई सुशील, पिछले कुछ दिनों की वारदातों को अगर मिला लिया जाए तो लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील,
बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो पिछले एक महीने के ही घटनाक्रमों को अगर ले तो साफ तौर पर बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बदमाश आए दिन लूट की वारदात कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक पौष इलाके में एक महिला के गले से चेन लूटकर बदमाश फरार हो गया। इसके अलावा भीतरवार की बात करें, वहां चोरों ने सेंध लगाकर करीब 12 से 15 लाख रुपए की चांदी चुराई। ग्वालियर में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की नजर से देखें तो कहीं ना कहीं इसमें लचर व्यवस्था नजर आती है। यही वजह है कि इसका फायदा बदमाश उठाते हैं और आम लोगों के साथ वारदात तो करते ही हैं और पुलिस वालों को भी नहीं बख्शते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर में थाटीपुर में आया कि जहां सिपाही को बदमाशों ने चाकू मार दी। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती है जिसमें बदमाश अगर पुलिस पर हमला करते हैं तो निश्चित तौर पर ये संदेश जाता है कि कानून व्यवस्था सख्त नहीं है और बदमाशों में खौफ नहीं है पुलिस का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन के नाम पर नहीं थम रही सियासत। बीजेपी नेता विमल चोपड़ा के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, पीएम मोदी के वैक्सीन लगा लेने से वैक्सीन की विश्वसनीयता में कोई बदलाव नहीं आएगा। कवर्धा में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5 नए मामले। मंगलवार को 1684 लोगों का कोरोना टेस्ट। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 17। कुल कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 5968। जांजगीर चांपा में बेखौफ अपराधियों की करतूत। जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में लगे बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर केबल और बॉक्स चोरी के चलते बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा ठप। एसपी ऑफिस को भी बनाया गया निशाना। भिलाई के एनएसपीसीएल 2 हादसे में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन। प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपेगी टीम। हादसे में हुई थी जूनियर इंजीनियर की मौत। वॉकवे का स्लैब टूटने के चलते हुई थी मौत। रायपुर में शातिर महिला चोर गिरफ्तार। 2 महिला चोरों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर से हुई गिरफ्तारी। कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह। सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने लगे बुजुर्ग। बलौदा बाजार में कोविड संक्रमण के चलते मास्क लगाना जरूरी। मास्क नहीं लगाने वालों पर हो रही कार्रवाई। बिना मास्क के निकलने वालों का काटा जा रहा 100 रुपए का चालान। सेना भर्ती रैली के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। धमतरी में कोरोना टेस्ट करवाने बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे युवा। 4 मार्च को दुर्ग में होनी है सेना भर्ती रैली। रायपुर के सराफा बाजार में एक बार फिर लौटी रौनक। 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। सोना खरीदी के लिए अच्छा मौका। बलौदा बाजार में घर के सामने रखी लोहे की रॉड को चोरी करने के आरोपी जनकराम बघेल समेत 3 गिरफ्तार। नकपुरा गांव की घटना। पलारी थाना पुलिस जांच में जुटी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री ने कोरबा में मेडिकल कॉलेज खुलने की दी बधाई। जनता को दी बधाई। कहा, जिले वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। बलौदाबाजार और भाटापार शहर में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों पर हो रही कार्रवाई। नगर पालिका और पुलिस की टीम वसूल कर रही जुर्माना। मास्क पहनने की दी जा रही समझाइश। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर बालोद से। बालोद में स्वच्छता की रैंकिंग सुधारने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत। चौक चौराहों और मैदान से लेकर महाविद्यालय तक में की गई साफ सफाई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना और नगर पालिका ने मिलकर की सफाई। बीजापुर के पामेड़ गांव में ग्राहक सेवा केंद्र बना ग्रामीणों का सहारा। हजारों ग्रामीणों को एक स्थान पर मिल रही बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, मनी ट्रांसफर समेत तमाम सुविधाएं। पहले जाना पड़ता था 50 से 60 किलोमीटर पैदल। धमतरी में एक घायल बुजुर्ग के लिए मददगार बनी पुलिस। घायल बुजुर्ग को पहुंचाया जिला अस्पताल। दुर्ग भिलाई नगर निगम की आरक्षण प्रक्रिया हुई पूरी। कुल 70 वार्डों का किया गया आरक्षण। 27 वार्ड सामान्य घोषित। बेमेतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत। जिंदा जली महिला और 3 साल का बच्चा। मालिक के बेटे पर गिरी ईंट भट्टे की जलती दीवार। बचाने की कोशिश में मजदूर महिला की भी मौत। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश आयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने प्रदेश सरकार पर लगाया कोरोना संक्रमण में लापरवाही का आरोप। वैक्सीन का उपयोग न कर प्रदेश की बड़ी आबादी को लाभ से वंचित कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। रायपुर में स्कूटी चलाकर लोगों के घर तक पहुंचे मंत्री शिव डहरिया। अचानक अपने इलाके के विधायक को पाकर लोगों में खुशी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण।
बालोद में कोरोना से बचाव में लापरवाह नजर आ रहे लोग। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, लेकिन लोगों के चेहरे से मास्क गायब। बिना मास्क के सड़कों पर निश्चिंत होकर घूमते नजर आ रहे लोग। सूरजपुर में लोगों को मास्क लगाने के लिए अब भी जागरूक कर रहा है प्रशासन। मास्क चेकिंग अभियान चला रहा प्रशासनिक अमला। मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माने की हो रही कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का किया शुभारंभ। रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। मुंगेली जिले में एटीएम क्लोनिंग के जरिए लोग हो रहे एटीएम ठगी का शिकार। लोरमी में एक शिक्षक के से 40,000 रुपए की ठगी। एटीएम में मौजूद 2 युवकों ने निकाले पैसे। दंतेवाड़ा में ढोलकाल फरसपाल महोत्सव में सरगुजा से पहुंचे कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। विधायक देवती कर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा भी संजय सुरीला के गानों पर जमकर थिरकी। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाने में घुसकर आरक्षक से मारपीट का मामला। 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कांग्रेस पार्षद समेत अन्य आरोपी अब भी फरार। धमतरी में एक साथ 6 दुकानों में चोरी। एक के बाद एक दुकानों पर चोरों ने बोला धावा। डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों का सुराग ढूंढ रही पुलिस। स्थानीय गिरोह के हाथ होने की आशंका। बेमित्रा में हादसे को दावत दे रहा सड़ी सिद्धि माता मंदिर जाने का रास्ता। जिम्मेदार बन रहे अनजान। मरम्मत के बजाय मुआवजे की कर रहे मांग। महासमुंद में बेकाबू होकर पलटी कार और एलपीजी कैप्सूल से लोड कंटेनर। NH 53 में बिरकोनी के पास पलटे वाहन। कार सवार 2 शख्स और कंटेनर चालक हादसे में घायल। जशपुर में पशु चिकित्सालय मनोरा में लगी आग। वन चिकित्सालय में लगी आग लगने की वजह नहीं है साफ। महासमुंद में चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक में सवार ड्राइवर और हेल्पर ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। ट्रक में आग लगने की वजह अज्ञात। जांजगीर चांपा में धान चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में पीएम मोदी ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन समुद्री क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। झुंझुनू में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि किसानों को सरकार के जाल से बचाना है। सरकार कोई साजिश जरूर रचेगी। दंतेवाड़ा में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत का मामला सदन में गूंजा। बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की। पुलिस ने नक्सली बताकर करवाया था सरेंडर। बाद में अभिरक्षा में कर दी गई हत्या, यह आरोप लग रहा है। रायपुर में स्टेडियम में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। 600 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। डॉग स्क्वाड समेत सुरक्षा की टीम पहुंची स्टेडियम। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भाग लेने रायपुर पहुंचे साउथ अफ्रीका लीजेंड कप्तान जॉन्टी रोड्स। जल्द ही सचिन तेंदुलकर और इंडियन लीजेंड्स भी पहुंचे। कवर्धा में मार्च में ही गर्मी का असर। मार्च के पहले सप्ताह में बढ़ी सूरज की तपन। 37 डिग्री के पास पहुंचा दिन का तापमान। गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें हो रही सूनी। बीजापुर में भी आसमान से बरस रही आग। हर रोज हो रही तापमान में बढ़ोतरी। गर्मी की वजह से लस्सी, नारियल पानी, गन्ने के जूस की बढ़ी डिमांड। कोरबा में तेज धूप से तपने लगा शहर। दिनों दिन बढ़ता जा रहा पारा। दोपहर में ही सड़कें हो रही वीरान। महासमुंद में 38 डिग्री तक पहुंचा तापमान। तेज धूप की तपिश होने से भीषण गर्मी का एहसास। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अभी से दिखाने शुरू कर दिए तेवर। मार्च की शुरुआत के साथ ही 10 सालों का रिकॉर्ड राजधानी रायपुर में टूटा। 10 सालों में पहली बार मार्च की शुरुआत में पारा 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। छोटी उम्र में ये कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 इस पहल में कुछ ऐसे ही जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास प्रस्तुति है बायजूस यंग जीनियस। इस बार हमारे साथ जुड़े सिंगर शान और सोनम वांगचुक इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस 6 मार्च को शाम 7:30 पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
फ्लूट में तुम वो फ्लटर कर सकते हो? ये कमाल लगा। ভুলবি কি রে আয় সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। इसे बंगला में बोलते हैं फाटाफाटी। ফাটাফাটি। Please welcome Sonam Wangchuk. There he is. Namaste. Thank you, and I'm so happy to be interacting with you. It's an Indian tradition not to possess ideas and make it for the well-being of all. Bahujan Hitay, Bahujan Sukhay. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।